नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरन दोमड़िया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में ज्योमेट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इसका एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो आपको लगभग हर एक क्लास में काम आएंगी। आपके 6th क्लास से लेकर के आप 12th तक भी इनकी बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो यूज, और आगे भी आप कंपटीशन वगैरह में इसको यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का बेसिक्स बताएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनके पास 4 साइड्स होती हैं। मतलब क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, पॉलीगन्स हैविंग 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ऐसा पॉलीगन्स, ऐसे पॉलीगन जिनके पास 4 साइड होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। मतलब 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टाइसेस, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ट्राइंगल 3-3 का होता है, क्वाड्रिलेटरल 4-4 का होता है। क्वाड मतलब आप 4 वर्ड से डायरेक्ट याद कर लें, ट्राइंगल में 3 आप याद कर लें। तो ट्राइंगल जिसके पास 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसके पास 4 साइड्स होती हैं, है ना, 4 साइड, 4 वर्टाइसेस और 4 एंगल होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हम यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, इसके बाद स्क्वायर हो गया, इसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, इसके बाद रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ये मेनली 5 तो यूज होने ही है ना। और एक और आप रख लें 6th नंबर पर काइट। हम यहाँ पर इन 6 क्वाड्रिलेटरल्स को आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाएंगे। इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल में आपको क्या क्या याद रखना है, हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर नोट कराते जाएंगे। आप अपने हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर करके बीच में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल क्या है, देखें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जैसा कि आपने डायग्राम देखा होगा, ये रेक्टेंगल का डायग्राम है, ये रेक्टेंगल का डायग्राम है। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, जो इसके ऑल एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो, पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। जो इसके डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। बस आप इतना याद रखें। जैसे कि हमने आपको क्या बताया, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। पैरेलल ऑल्सो, मतलब ये पैरेलल होगी और आप ऐसे में देखें तो पैरेलल होगी। ये 90-90, ईच एंगल 90, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। साथ में बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी ठीक उतनी वैल्यू इसकी होगी, जितनी वैल्यू इसकी होगी ठीक उतनी वैल्यू इसकी होगी। मतलब इसकी ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर और ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर। ये होता है रेक्टेंगल। क्या क्या पढ़ा हमने, रेक्टेंगल 4 साइड का होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। 4 एंगल्स, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। आपको रेक्टेंगल में इतना याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं पैरेललोग्राम। अब आपने रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर रेक्टेंगल के जस्ट बाद आपको पैरेललोग्राम क्यों पढ़ा रहे हैं आप समझे थोड़ा सा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्या है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है,
आप इसका बेस कांस्टेंट रखें, मतलब ये जो बेस है वो कांस्टेंट रखें और आप इसको ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, या मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोड़ दें, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। मतलब देखें आप, जैसे हमने ये बेस है इसका, इसको बेस को हमने स्टेबल रखा, एकदम ऐसे स्टेबल रखा, और क्या किया, इसको हमने ऐसे मोड़ दिया, स्लैंट टाइप में कर दिया, ये कर दिया हमने इसको, तो ये चीज क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। और इसमें क्या क्या रहता है, देखें यहाँ पर हो सकता है आपको बोर्ड में थोड़ा सा ये लाइन है पैरेलल हल्की ना दिखें, लेकिन आपको पैरेलल ही बनानी है वहां पर, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, मान लीजिए हमने इसका नाम दिया ABCD, तो हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल को टर्न करा दिया, ऐसे हल्का स्लैंट तिरछा कर दिया, जैसे मान लो रेक्टेंगल है, बेस हमने स्टेबल रखा और धक्का दे दिया उसको ऐसा, तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखें इसमें क्या क्या चेंज हुआ, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की डिफरेंस तो होगा, तब तो वो अलग बना है ना। तो देखें क्या क्या आप नोटिस करेंगे, हमने साइड का मेजरमेंट नहीं बदला, केवल उसको पुश किया है। तो यहां पर अपोजिट साइड क्या होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल तो होंगी, एंड पैरेलल ऑल्सो, एंड पैरेलल ऑल्सो, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अपोजिट एंगल यहां 90-90 थे तो इक्वल तो होंगे, यहां पर भी इक्वल होंगे, 90 नहीं होंगे, लेकिन मतलब अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसमें आप क्या कह सकते हैं, अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे, लेकिन 90 नहीं होंगे। 90 हो जाएंगे तो रेक्टेंगल में पहुंच जाएंगे आप, है ना। इक्वल होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। और डायगोनल आप देखेंगे, ये वाला थोड़ा सा लेंथ आपको बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा लग रहा होगा, तो ऐसा ही है। मतलब जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर अनइक्वल। बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जितना मान लो ये 16 है तो 8 8, ये 12 है तो 6 6, मतलब बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज हुआ, इसकी साइड बराबर, इसकी साइड बराबर आमने सामने की, इसके हर एक एंगल 90 है, उसके हर एक एंगल 90 नहीं है, लेकिन इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब जितना A होगा उतना ही C होगा, जितना B होगा उतना ही D होगा। अब आप इसमें एक और प्रॉपर्टी याद रखें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने 90-90 ऐड किया तो इसका सम 180 होता, 90-90 ऐड किया तो 180 होता। सेम प्रोसेस पैरेललोग्राम में होती। आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लें साइड के, मतलब उसका ऐसे कंसेक्यूटिव एंगल ले लें, मतलब आप A और B को ले लें तो भी सम 180 आएगा, आप B और C को ले लें तो भी सम 180 आएगा, आप किसी को भी ले लें 180 आएगा। मतलब यदि आपको यहाँ की वैल्यू 110 पता है तो ये 70 आप आंख बंद करके लिख दें। आपको एक एंगल बता दें, आप पूरा निकाल डालेंगे पैरेललोग्राम के एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम हो गया। मतलब आपको करना, आप पहली बात, आप पैरेलल लाइंस का बेसिक्स, हमने आपको जो इसके पीछे लेक्चर डाला था, लीनियर पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब बताए थे, उसमें इन चीज़ों को हमने बड़ी बात ही समझाया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि सेम साइड में एंगल बन रहे हैं तो उनका सम 180 होगा ही होगा, तो ये पैरेलल लाइन है। और सेम साइड बन रहे हैं मतलब अपोजिट होंगे तो अल्टरनेट हो जाएंगे, तो इक्वल होते हैं, और सेम साइड बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। ये हमने आपको पीछे बताया हुआ है, जिसको यदि इसमें डाउट हो तो वो पिछले वाले लेक्चर में विजिट कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्वायर और रोम्बस को। आपको जब भी रिवाइज करना है, कभी भी आपको डाउट आए तो आपको रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा नहीं पढ़ना, रेक्टेंगल फिर पैरेललोग्राम, स्क्वायर फिर रोम्बस। आप स्क्वायर रोम्बस को पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जोड़े में है, मतलब स्क्वायर के साथ आपको रोम्बस, आप हमेशा कभी आपको डाउट नहीं आएगा फिर इसमें, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह में, ठीक है। तो हम आपको एक साइड क्या पढ़ा रहे हैं, स्क्वायर, और उसके बगल में पढ़ाएंगे रोम्बस, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में होता क्या है, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना डिफरेंस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बाकी ये मतलब रेक्टेंगल ही है, इसमें क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल और ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये चीज तो हमने पीछे भी पढ़ी है, हर एक एंगल 90, ऑल साइड्स इक्वल, और पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी,
तो अब हम पैरेलल को हम ऐसे लिख दिया करेंगे, ऐसे, ये पैरेलल का साइन है। तो यहाँ पर आप देखें ये स्क्वायर हो गया। अब रोम्बस क्या है, देखें रोम्बस होगा क्या, हमने वही बताया ना, आप स्क्वायर को रोकें और पुश कर दें उसके बेस को रोक करके, तो रोम्बस कुछ ऐसा बन जाएगा। देखें ऐसा कुछ डायग्राम आएगा रोम्बस का, ये ठीक है, मतलब है वही, हमने इसको ऐसे पुश कर दिया। अब आप ये मेजर मत करने लगिएगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, आप कह रहे हैं, मतलब डायमेंशन तो अलग अलग हो सकती है ना, ये 8 सेंटीमीटर का है वो 12 का हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई है ना। मतलब आप ये समझें इसमें भी क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो, ये चीज हो गई। इसमें क्या, हर एक एंगल भैया 90 है तो अपोजिट एंगल इक्वल तो होंगे ना, इसमें भी क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये चीज क्लियर हो गई। डायगोनल्स क्या होंगे इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, इसमें डायगोनल बराबर होंगे, देखो ये डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल क्या होंगे, आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप सोचेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो सब कुछ में आया हुआ है, लेकिन ये लाइन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एट 90 डिग्री, मतलब जहां भी रोम्बस के डायगोनल क्या करेंगे, मैच करेंगे, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे रोम्बस के, यहाँ रोम्बस लिख दें, वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये देखें आप, ये और ये, तो यहां जो एंगल बनेगा ये 90, मतलब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इसकी सबसे यूनिक पहचान है सभी क्वाड्रेटल में, ठीक है। और ऐसा काइट में भी होता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो रोम्बस में आपने क्या देखा, सभी साइड इक्वल पैरेलल होती हैं, कैसी, अपोजिट। अब ये नहीं कि आप समझ जाओ ऑल साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्फीयर और रोम्बस समझा। अब हम समझते हैं ट्रेपेजियम और काइट, बस इसके बाद आपका क्वाड्रेटल का बेसिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। आप इसको नोट करते जाइएगा। देखते हैं कि ट्रेपेजियम और काइट्स क्या है। ट्रेपेजियम को आप कभी कभी ट्रेपेजॉइड लिखा देखेंगे, ट्रेपेजॉइड, वो हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ट्रेपेजियम, तो आप समझें ट्रेपेजियम क्या है। ट्रेपेजियम का काइट से कोई रिलेशन नहीं है, जैसे भी हमने आपको जोड़े में पढ़ाया ना, रेक्टेंगल फिर पैरेललोग्राम, स्क्वायर फिर रोम्बस, ट्रेपेजियम का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो समझें आप ट्रेपेजियम क्या है। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम होता है ऐसा क्वाड्रेटल जिसका वन ऑफ द पेयर, क्या मतलब जो दो जोड़ी साइड रहती है ना, उनमें से कोई एक अपोजिट साइड का, कोई मतलब ऐसे कोई भी दो साइड क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए पेयर में, मतलब पैरेलल अकेली तो कभी साइड होती नहीं है। मतलब इसकी देखो, ये जैसे आपने ये बनाया, ये साइड इसके पैरेलल है और आप इसको जोड़ दें तो ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक जोड़ी साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, बट ए डी नॉट पैरेलल है किसके, बीसी के, मतलब पैरेलल का साइन लगा के कट कर दिया तो नॉट पैरेलल। मतलब वन ऑफ द पेयर्स ऑफ साइड, वन ऑफ द पेयर्स ऑफ साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। समझ गए आप बात को। अब आपको क्या याद रखना है ट्रेपेजियम में, इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए क्या बोला हमने, एक प्रॉपर्टी तो इसकी हो गई कि एक जोड़ी साइड पैरेलल, एक जोड़ी साइड नॉन पैरेलल होनी चाहिए। अब आप देखें ध्यान से, आप सोचें कि इसके एंगल क्या बराबर होंगे, नहीं भैया, एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होने के कोई इसमें केसेस नहीं है। क्या इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी अपने पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एडी और बीसी भी बराबर है। जब एडी और बीसी बराबर हो जाए, मतलब नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए आपकी, नॉन पैरेलल साइड आपकी क्या हो जाए भैया, इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। जब किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो हमने यहां पर क्या देखा, अभी हमने आपको साइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया। अपोजिट एंगल इक्वल होने की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं होते हैं।
डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, मतलब डायगोनल्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि कोई मेजरमेंट इनका फिक्स नहीं है, क्या पता वो कैसा बना, ऐसे बना, ये अब आप ये देखें कोई सेंस नहीं है। और डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं। यदि साइड बराबर हो गई, मतलब ये वाली साइड नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसमें आप एक और कॉन्सेप्ट याद रखें, क्या इसमें देखिए डायगोनल्स वाला हो गया, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये जो पैरेलल साइड है ना आपकी डीसी और एबी, इनके यदि आप ये वाले एंगल को जोड़ेंगे, ये वाले एंगल, तो क्या होगा, इनका सम 180 होगा। मतलब दो पैरेलल साइड के सेम साइड के एंगल 180 होते हैं, मैं आपको बताया अभी। मतलब एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होगा। ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा। और आप ये तो जानते ही हैं कि क्वाड्रेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। ऑल इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रेटरल के 360 होता है। आप इसको आपको लगेगा कि हमें लास्ट में क्यों बता रहे हैं, तो हमने इसके पहले आपको एक पॉलीगन वाला टॉपिक पढ़ाया था, विजिट करिएगा, उसमें हमने आपको सब बताए थे कि कोई भी आप कितनी भी साइड्स का आप पॉलीगन ले लीजिए, उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इन सब के बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो आप वहां पर उसको विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद एट लास्ट टॉपिक आता है आपका काइट, है ना। अब हम लोग यहाँ के देखते हैं काइट क्या है। तो देखिए काइट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी तक आप इन सब टॉपिक के साथ आई थिंक फ्रेंडली होंगे। यदि आप 8th क्लास तक में भी पहुंच चुके हैं तो आप इनमें से 5 में से 4 टॉपिक के साथ तो आप बहुत फ्रेंडली होंगे। ट्रेपेजियम हो सकता है कम सुना हो आपने। अब आपको हम यहाँ पर इसके एरियाज नहीं लिखवा रहे हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ज्योमेट्री का बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। देखिए मैथ में क्या होता है, ज्योमेट्री एक अलग है, एक मेंसुरेशन अलग है। ज्योमेट्री में हम मेजरमेंट से मेंटेन करते हैं कि भैया इसकी मेजरमेंट कितनी है, एंगल कितना है। मेंसुरेशन पर कैलकुलेट करते हैं कि उसका एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है। तो आपको उस लेवल की चीज आपको अलग लेक्चर में दी जाएगी, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह उसके। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं काइट। तो जैसा कि इसका नाम है काइट, तो काइट कैसा बनना है देखें आप। काइट ये है, देखें ये बनाया हमने ये और ऐसे जोड़ दिया। तो काइट क्या होता है, काइट में आप ये देखें कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट, आप एडजेसेंट याद कर लें। जो एडजेसेंट साइड की लेंथ होती है, एडजेसेंट साइड्स की ऐसे कुछ क्या हो जाएगा, ऐसे इनकी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ऐसे। अब ये नहीं कि आप इसको ले लें, मान लो आप ये कॉमन वर्टेक्स इसका, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। मतलब एक जोड़ी एडजेसेंट साइड इन दोनों आपस में इक्वल और ऐसे नीचे वाली इक्वल, ये होता है काइट, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना। देखिए इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाएंगे, ये भी वर्टेक्स होते हैं। लेकिन मान लो हमने इस डायगोनल को नाम, आप ऐसे आप इस डायगोनल बनाए ना आपने, ये एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। तो हम यहाँ पर भी लिखे दे रहे हैं, तो भी का मतलब वर्टेक्स डायगोनल। ये कौन सा डायगोनल है, वर्टेक्स डायगोनल। और इसको क्या बोलेंगे इस वाले को हम, मतलब आप इसको नाम दे दें ए बी सी डी। ये भी आप किस लिए लिखे हैं, वर्टेक्स के लिए। तो यहाँ पर बी डी क्या है, बी डी नॉन वर्टेक्स डायगोनल, नॉन वर्टेक्स डायगोनल। और ये ए डी क्या है, क्या ए सी, ये वर्टेक्स डायगोनल है। बस अब आप इसमें चलें, क्या आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, कि ए डी बराबर है किसके, ए बी के, और सी डी बराबर है बी सी के। ए आपको याद रखना है, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन फिर वर्टेक्स डायगोनल नॉन वर्टेक्स डायगोनल को बाइसेक्ट करता है 90 पर। लेकिन ये उल्टा नहीं करना आपको कि नॉन वर्टेक्स ये वाला तो नहीं कर रहा कहीं, इसको देख लें आप, ये इतना है ये इतना है। मतलब वर्टेक्स डायगोनल नॉन वर्टेक्स डायगोनल को बाइसेक्ट करता है 90 पर। आपको बस इसमें इतना याद रखना है। बस काइट का, बस आप काइट के बारे में इतना ही याद रखें, बहुत है। बस ये वर्टेक्स नॉन वर्टेक्स डायगोनल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या, क्वाड्रेटरल के सारे टाइप्स, जो 6 टाइप्स के क्वाड्रेटर इसमें हैं, आपको यहाँ पर हमने आपको क्वाड्रेटर के सारे टाइप्स, उसके बेसिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की, ठीक है। अब आई थिंक आपको शायद ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें।